नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम LLB फर्स्ट ईयर के क्रिमिनल माइनर एक्ट के सब्जेक्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय का अध्ययन करेंगे। विशेष न्यायालय की परिभाषा धारा 2D में दी गई है तथा अनन्य विशेष न्यायालय की परिभाषा धारा 2BD में दी गई है, जिसे 2016 के संशोधन के द्वारा 26 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। दोनों ही परिभाषा के अनुसार विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय से वही तात्पर्य होगा जो धारा 14 में स्थापित न्यायालय से है। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट ST और SC मेंबर के विरुद्ध एट्रोसिटीज़ के मामलों के शीघ्र विचारण के लिए स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को इस्टेब्लिश करना है। अतः धारा 14 में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराध के मामलों को शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालयों को स्थापित किया गया है। सेक्शन 14 के अनुसार राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके एक जिले के लिए या एक से अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट नोटिफाई करके हाई कोर्ट के CJ से कंसल्ट करके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को इस्टेब्लिश करेगी। परंतु ऐसा कोई ज़िला है जहां पर SC और ST के मामले बहुत कम संख्या में हैं, तो वहां राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके संबंधित जिले के सेशन कोर्ट को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है। अतः स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के CJ से कंसर्न करके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना करेगी। यदि किसी ज़िले में ST और SC के मामलों की संख्या कम है तो सेशन न्यायालय को अनन्य विशेष न्यायालय के रूप में राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करेगी। इस अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालय को CRPC में किसी बात के होते हुए भी अपराध का सीधे प्रसंज्ञान लेने की शक्ति होगी। स्टूडेंट्स, जब कोई अपराध कमिट होता है तो उसके लिए पुलिस रिपोर्ट अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाती है और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि मामला अनन्य सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वो संहिता की धारा 209 के तहत सेशन न्यायालय को मामले को कमिट करता है। लेकिन इस एक्ट के तहत स्थापित न्यायालय को संहिता की धारा 209 के बिना कमिट किए हुए डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने की पावर होगी। ST SC सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के मामले सीधे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मार्फत अनन्य विशेष न्यायालय या फिर सेशन न्यायालय को विनिर्दिष्ट किया है तो सेशन न्यायालय को डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने की पावर होगी। विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय प्रत्येक विचारण की कार्रवाई डे बाय डे जारी रखेगा तथा
उपस्थित साक्ष्यों को अभिलिखित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। यदि कोई विशेष कारण न हो तो ऐसा विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय मामले में स्थगन नहीं देगा तथा न्यायालय चार्जशीट फाइल करने के 2 माह के भीतर मामले को निपटारे का प्रयास करेगा। साथ ही राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वे उतने पर्याप्त संख्या में विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करें ताकि आरोप पत्र फाइल होने के 2 माह के भीतर मामले को निपटाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे विशेष लोक अभियोजक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। विशेष न्यायालय में पीड़ित व्यक्ति की ओर से पैरवी करने के लिए राज्य सरकार लोक अभियोजक की नियुक्ति करती है। विशेष लोक अभियोजक की परिभाषा सेक्शन 2E में दी गई है। सेक्शन 2A के अनुसार विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कोई लोक अभियोजक या धारा 15 में विनिर्दिष्ट कोई एडवोकेट है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाएगा। सेक्शन 15 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय में मामलों के संचालन के लिए राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या फिर ऐसे किसी अधिवक्ता को जिसे कम से कम 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय का अनुभव हो, उस मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। अर्थात विशेष लोक अभियोजक के रूप में पहले से सरकारी सेवा में किसी लोक अभियोजक को राज्य सरकार विनिर्दिष्ट कर सकती है या किसी अन्य ऐसे अधिवक्ता को जिसे कम से कम 7 वर्ष तक प्रैक्टिस का अनुभव है, उसे विशेष न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। ऐसा लोक अभियोजक विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय में सरकार की ओर से पैरवी और अभियोजन का संचालन करेगा। नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन 14A अपील। धारा 14A 26 जनवरी 2016 के संशोधन के दौरान देश स्थापित की गई थी। कोई भी पक्षकार जो विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। सेक्शन 14A के अनुसार स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के कोई जजमेंट, सेंटेंस या ऑर्डर, उसके विरुद्ध अपील हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में की जा सकेगी तथा यदि किसी विशेष न्यायालय ने एक्यूज के बेल एप्लीकेशन को ग्रांट किया है या डिनाई किया है तो स्पेशल कोर्ट के ऐसे आदेश के विरुद्ध भी अपील उच्च न्यायालय में होगी। हाई कोर्ट में यह अपील कितने दिनों के भीतर की जाएगी? सेक्शन 14A के अकॉर्डिंग स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर, जजमेंट और सेंटेंस के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में ऐसे आदेश, निर्णय या दंडादेश पारित होने की तारीख से 90 डेज के भीतर की जाएगी। लेकिन 90 डे के पश्चात यदि पक्षकारों के पास में अपील प्रस्तुत न करने का कोई पर्याप्त कारण है तो न्यायालय 90 डे और आगे अवधि बढ़ा सकता है, यानी अधिकतम 180 दिनों तक अपील प्रस्तुत की जा सकती है। उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण की गई अपील का निपटारा उस अपील को ग्रहण करने की तारीख से
3 मास की अवधि के भीतर किया जाएगा। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के व्याख्यान में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।